नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। WHO ने कहा कि नाइट क्लब और बीच पर जा रहे युवा दुनिया भर में कोविड-19 और संक्रमण के नए मामले बढ़ा रहे हैं। WHO के मुताबिक बीते 5 महीनों में 15 से 24 उम्र वाले लोगों में संक्रमण 3 गुना से अधिक बढ़ा है। बकौल WHO हमने पहले भी ये कहा है और बार बार कहेंगे कि युवा कोविड-19 से अजेय नहीं है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने अमेरिकी अधिकारियों और सांसद सहयोगियों के इंटरव्यू के आधार पर एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत चीन के बीच हिंसक झड़प के मद्देनजर भारत में हथियारों की बिक्री बढ़ाने की योजना बना रहा है। इनमें 1000 पाउंड से अधिक बम और मिसाइल ले जाने में सक्षम सशस्त्र ड्रोन भी शामिल है। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन देश में कोविड टेस्टिंग की अपेक्षाकृत कम दर को लेकर कहा कि पर्याप्त संख्या में जांच किए बगैर कोरोना वायरस से निपटना आंख पर पट्टी बांधकर आग से लड़ने के समान है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन तैयार करने में अधिक समय लग सकता है क्योंकि अभी भी हम पूरी तरह से इस वायरस को नहीं समझ पाए हैं। दिल्ली मुंबई के कारोबारियों के लिए बढ़ गई है मुश्किलें, नहीं मिल रही है लेबर, कई वजह से वापस नहीं आ रहे हैं प्रवासी मजदूर। ये दावा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि मजदूरों की कमी के कारण ऑटोमेशन की गति तेज हुई है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र को हाल फिलहाल क्षमता का कम इस्तेमाल और हायर प्रोडक्शन कास्ट का सामना करना पड़ेगा। इससे उनके मुनाफे पर असर होगा। कोरोना की मार से नहीं उभरा सर्विस सेंटर, लगातार 5वें महीने रही गिरावट। कोरोना वायरस के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में लगने वाले लॉकडाउन ने कंपनियों को परिचालन में कमी लाने और कर्मचारियों की संख्या में कटौती रखने को मजबूर किया, जिससे सेवा क्षेत्र में संकुचन बरकरार रहा। IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जुलाई माह में 34.2 अंक पर रहा। हालांकि जून के 33.7 अंक के मुकाबले ये मामूली सुधार में रहा। हरियाणा के नागरिकों का नया दस्तावेज बनेगा परिवार पहचान पत्र। इसमें परिवार सहित बाकी दस्तावेजों की एकीकृत जानकारी होगी। इसके माध्यम से लोग सरकार के साथ पत्राचार और संवाद भी करेंगे। पंचकूला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान पत्र वितरित कर योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने खेमे के साथ बागियों की भी कर रहे हैं सुनवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 20 दिन से अपने समर्थक विधायकों की इच्छा पर अफसरों के तबादलों से लेकर नई घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गहलोत ने इसी महीने अगस्त में इसी सत्र से नए 37 कॉलेज शुरू किए जाने का भी ऐलान कर दिया। इसमें बागियों की भी बातें कर रहे हैं शामिल। बैंक धोखाधड़ी का मामला आया सामने। SBI के 6 अधिकारियों और नासिक की एक कंपनी के खिलाफ केस हुआ दर्ज। CBI ने एक आरोपी के घर से छापेमारी में 50 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। मामला नासिक में एक आवासीय प्रोजेक्ट को लेकर कर्ज स्वीकृत करने में अनियमितताओं से जुड़ा है। कोरोना वायरस का शिकार करने वाला प्रोटीन खोजा गया, नए उपचार को विकसित करने की राह खुली। यह प्रोटीन वायरस से जुड़कर कोशिकाओं में संक्रमण पर अंकुश लगा सकता है। इस खोज से कोविड-19 के खिलाफ नए उपचार या रोकथाम के उपाय विकसित करने की नई राह खुल सकती है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना का प्रबल प्रसार, कठोर प्रतिबंधों के साए में मेलबर्न। इसके चलते यहाँ की जीवन सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। देश में लगे इस कठोर प्रतिबंध के चलते यहाँ की जीवन शैली में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस भी इन प्रतिबंधों को लागू कराने के लिए मुस्तैद रही। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।